अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज़ुल्हिज्जा का ये महीना चल रहा है और इस महीने की 10वीं तारीख को सारी दुनिया के अंदर ईद उल अज़हा यानी बकरीद मनाई जाती है। तो आप सभी लोगों को बकरीद की एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद। इस वीडियो के ज़रिए से यहाँ मैं कुछ कन्फ्यूजन्स हैं मुसलमानों के जहन में जो दूर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो जब गैर मुस्लिमीन ये सवाल हमसे पूछते हैं कि भाई आप बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी क्यों करते हैं, तो हम लोग इसके दिफाई जवाब देने शुरू कर देते हैं कि जी इसलिए करते हैं कि वो गरीब गुरबा भी खाना खा सकें, गोश्त खा सकें, कि जी वो इसलिए करते हैं कि जानवरों की आबादी पहले इतनी ज़्यादा है कि अगर कुर्बानी ना की गई तो और कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, कि कुर्बानी इसलिए भी करते हैं, दाल सब्जी पहले ही इतनी महंगी है और अगर ये गोश्त खाना लोगों ने बंद कर दिया, मुसलमानों ने गोश्त खाना बंद कर दिया तो दाल सब्जी के भाव कहाँ पहुंच जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मीडिया के जरिए से एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, एक नजरिया कायम करने की कोशिश की जा रही है कि जानवरों की कुर्बानी करना एक गलत और जालमाना काम है, नाउजुबिल्लाह, और हम उसका शिकार हो रहे हैं। हमारा जवाब सीधा सीधा ये होना चाहिए, अगर कोई पूछे कि तुम बकरा ईद के दिन जानवरों की कुर्बानी क्यों करते हो, तो इसका सीधा सीधा जवाब यह है कि हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। अगरचे ये सब इसके फायदे हैं कि कुर्बानी करने से इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा, जानवरों की आबादी मेंटेन रहेगी, मुसलमानों को खाने के लिए प्रोटीन्स मिलेंगे गोश्त के तौर पे, और ये फिर इन्हें जानवरों को बनाया इसलिए गया है कि इन्हें इंसान कंज्यूम करे, और फिर इंसान को इसलिए इस तरह और इसलिए बनाया गया है कि वो गोश्त और घास दोनों चीजें हजम कर सके। लेकिन कि हम कुर्बानी क्यों करते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का हुक्म है, इसलिए हम कुर्बानी करते हैं। इस्लाम की 1450 साल की तारीख अगर आप देखें तो कई मरतबा इस्लाम के लश्करों को मैदान में जंगों में शिकस्त हुई, कई बार जीते कई बार हारे, ये सब चलता रहता है। लेकिन नजरियाती तौर पर मुसलमान 1450 साल की तारीख में कभी भी नहीं हारे। लेकिन आज सारी दुनिया की मीडिया क्योंकि एक जगह सेंट्रलाइज्ड हो गई है और जो प्रोपेगेंडा वो चाहते हैं वो फैला देते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे मुसलमानों के मसलों पर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, परसेप्शन बनाया जा रहा है। जैसे 72 हुरों को लेकर एक प्रोपेगेंडा और परसेप्शन बनाया जा रहा है लोगों के दरमियान, जैसे कुर्बानी के जानवरों को लेकर एक परसेप्शन और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, परसेप्शन एक उसके नेगेटिव परसेप्शन जो इस्लाम का है उसके नेगेटिव परसेप्शन बनाया जा रहा है। तो हमें इसका मुकाबला करना है और इस बात को जानना है। सबसे पहले हमारा मुल्क जो हिंदुस्तान है, इसकी खूबसूरती यह है कि यहाँ हर मजहब के लोगों को अपनी अपनी मजहब को मानने की पूरी आजादी है। तो हमें किसी के भी परसेप्शन से मुतासिर नहीं होना। भले ही लोग कुछ भी परसेप्शन बना रहे हैं, कुछ भी हमारे बारे में कह रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, लेकिन हम ये बात जान लें कि हमारे यहाँ सही और गलत का जो मेयार है, सही और गलत का जो क्राइटेरिया है, सही और गलत का जो पैरामीटर है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का हुक्म है। जिस चीज का हुक्म अल्लाह ने किया वो सही है और जिस चीज से रोका वो गलत है। अब सारी दुनिया मिलके चाहे कुछ भी कहती रहे और मीडिया चाहे कुछ भी कहती रहे, कुछ भी परसेप्शन बनाती रहे, लेकिन अगर हमारा अंदर से ये ईमान मजबूत है कि क्योंकि अल्लाह का हुक्म है और मैं इसे इसलिए कर रहा, तो यही ठीक है। और अगर अंदर से हमारा ईमान कमजोर है तो फिर हमारे लिए मसाइल आ जाएंगे। अगर आप मोटे मोटे तौर पे देखें तो अल्लाह ने क्या सिखाया हमें, इन्हीं बातों से लड़ने का, इन्हीं बातों का मुकाबला करने का तरीका हमें सिखाया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म हुआ कि आप अपने बेटे की कुर्बानी करो, बेटे की, इंसान की। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या करा, वो बेटे को लेके चल पड़े। बहुत मुख्तसर करके मैं बता रहा। और उन्होंने बेटे के हाथ पैर बांधे और उसे लिटाया और बेटे इस्माइल की गर्दन पे छुरी रख दी और छुरी को चला दी। अब लोग कहेंगे जी ये कैसा अल्लाह का हुक्म था कि इंसान की कुर्बानी मांग रहा, अल्लाह को क्या जरूरत है इंसान की कुर्बानी की, ये तो बहुत ही जालमाना हुक्म है, नाउजुबिल्लाह। लेकिन अल्लाह ने सिखाने के लिए कि अल्लाह का जो हुक्म है वही सही है। उस टाइम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब ये हुक्म मिला कि बेटे की कुर्बानी करो, उन्होंने इसके अलावा और कुछ नहीं देखा कि दुनिया क्या सोचेगी, फला क्या कहेगा, फला क्या कहेगा, मीडिया क्या कहेगा, यहूद क्या कहेंगे, नसारा क्या कहेंगे, फलाने क्या कहेंगे, ढिमकाने क्या कहेंगे, कोई मतलब नहीं। अल्लाह का हुक्म, उन्हें पता लगा अल्लाह का हुक्म यह है और उन्होंने वो काम कर दिया। यही सिखाने के लिए बकरा ईद मनाई जाती है कि जो अल्लाह का हुक्म है वो हमें करना है और वही सही है। और फिर आपके मुल्क में आपको आजादी है अपना मजहब मानने के लिए, आप किसी भी बात के लिए दिफा में क्यों जाएंगे, आप उसका बचाव क्यों करेंगे। आपसे कोई पूछे कुर्बानी क्यों करते हैं, तो इससे बात से फिलहाल इस बात का जवाब देने से कोई मतलब नहीं। हालांकि ये सब बातें ठीक है कि गरीबों को भी खाना मिल जाएगा, जानवरों की आबादी भी कंट्रोल रहेगी, इकोसिस्टम भी मेंटेन रहेगा, लेकिन कोई मतलब नहीं फिलहाल इस बात से। जब कोई पूछे सिर्फ और सिर्फ हम इसलिए करते हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है। अगर कोई जानना चाहे इसके पीछे की हिकमतें,
تو ہمیں یقیناً اسے بتانی چاہیے. لیکن اگر کوئی ہمارے اوپر تنقید کرے اور طنز کرے اور یہ چاہے کہ وہ ہمیں پست کر دے گا اپنی بات سے, تو اس کے لیے اتنا ہی جان لینا ضروری ہے کہ ہم قربانی جانوروں کی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے. لیکن ہاں, اگر کوئی واقعتاً جاننا چاہے کہ قربانی کے پیچھے کی کیا حکمتیں ہیں, تو ہمیں وہ بھی اسے بتانی چاہیے, اور انشاءاللہ وہ بھی کبھی میں ویڈیو بنا کے ڈال دوں گا کہ قربانی کے پیچھے کی کیا حکمتیں ہیں. لیکن اس ویڈیو سے میرا یہ میسج دینے کا مقصد ہے کہ ہم سب لوگ یہ بات جانیں کہ ہمارے لیے صحیح اور غلط کا جو کرائیٹیریا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا حکم ہے. جو اللہ نے حکم دیا, اب ساری دنیا مل کے اس کی مخالفت کرتی رہے اور کچھ بھی پرسپشن بنانے کی کوشش کر لے, لیکن ہمارے لیے وہی صحیح ہے, اور سچ مچ میں بھی وہی صحیح ہے. ہمیں اسے صحیح ماننا بھی چاہیے. اور ساری دنیا کسی بھی کام کو کتنا ہی صحیح کہے, اگر اللہ نے اسے حرام قرار دے دیا تو وہ پھر غلط ہے. کسی بھی حال میں وہ صحیح نہیں ہو سکتا. اگر شراب ساری دنیا کے اندر پی جانے لگے اور زنا ساری دنیا کے اندر ہونے لگے, شراب جو کہ پی بھی جا رہی اور زنا جو کہ ہو بھی رہا, لیکن کیونکہ اللہ نے انہیں حرام کہا, اللہ نے ان کو منع کیا, تو کبھی بھی یہ صحیح نہیں ہو سکتے. یہ ہمیشہ 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 غلط ہی رہیں گے. میں یہاں آپ لوگوں کو اس بات سے بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ پرسپشن بلڈنگ کی کیا طاقت ہے. جب میڈیا مل کے کسی چیز کا پرسپشن بنانے لگے تو یہ لوگوں کو گائے کا پیشاب بھی پلا دیتی ہے. اس کا بنانے لگے جی اتنی اچھی چیز ہے, اس میں اتنے فائدے ہیں, یہ ہے وہ ہے, صبح شام ایک آدمی بس یہی سن رہا تو اسے وہ لگے گا کہ ہاں ٹھیک ہے, اور لوگوں نے گائے کا پیشاب پینا شروع کر دیا. اور جب کسی چیز کو وہ برا بنانے لگے, ہر ٹائم اس کے ایکس وائی زیڈ ادھر کے ایکسپرٹ ادھر کے ایکسپرٹ, اور وہ بنانے لگے, تو پھر وہ لوگ اس کو ذہن میں وہ بات بیٹھنی شروع ہو جائے گی کہ ہاں یار کچھ ہے تو اس میں معاملہ, نعوذ باللہ ظلم تو کریں مسلمان. اس چیز سے ہمیں جو ہے ابھرنا ہے. ہمیں اپنے ذہنوں میں یہ بات جاننی ہے کہ اللہ کا حکم فائنل, بس اس کے آگے کوئی بات نہیں. جب اللہ کا حکم ہے تو یہ ہمیں اس لیے کرنا ہے, دیٹس اٹ, فائنل. کوئی مطلب نہیں ہے آگے کوئی کیا سوچ رہا کیا نہیں سوچ رہا, ہمارے لیے دس از انف کہ اللہ کا حکم ہے بس. تو اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے حکموں کو پورا کریں, اور کوئی جاننا چاہے کہ اس کے پیچھے کی حکمتیں کیا ہے اسے ضرور بتا بھی دی جائیں. اور مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے کہ جس ملک میں رہتا ہوں, ہندوستان کے اندر, وہاں سب لوگوں کو اپنے مذہب کو ماننے کی آزادی ہے. تو یہاں بہت اچھا ہے بھائی, اللہ کا حکم ہے, آپ کو آزادی ہے, آپ قربانی کریے, کھلے میں نہ کریے. جو ایک اس کا سسٹم ہے کہ جس سے صاف صفائی کا بھی خیال ہے, اس طرح سے آپ قربانی کریے اور انجوائے کریے. میری طرف سے آپ سبھی لوگوں کو بقرعید کی ایڈوانس میں دوبارہ سے مبارکباد. بہت بہت شکریہ.